हम ये चाहते हैं एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाए। फिर बीजेपी की सरकार बने। हाँ जी। क्या कारण है, क्यों पसंद है बीजेपी? नहीं जो वो काम अच्छा कर रही है ना सरकार, गरीबों के हित में भी काम अच्छा कर रही है। लाडली बहन की योजना जो निकल रही है उसमें भी गरीब बहन माँ बहनों को फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने चौमुख विकास किया, पूरे प्रदेश की दिशा और दिशा को बदला है। अभी लाडली बहना में देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश से रतलाम का आकलन निकाला जाए, सबसे ज़्यादा मेरी समाज के बहन बेटियों को लाभ मिला है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को लाभ मिला है उसका। 3 तारीख को फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में हर जिले से शोर शराबे के साथ, पटाखों की धूमों के साथ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ तो बीजेपी के हक में जाने वाला है। भाई साहब 18 साल से यहाँ रतलाम के अंदर बीजेपी है। आज तक तो कोई मुसलमान शहर छोड़ के भागा नहीं और न किसी का तो कोई अत्याचार हुआ। किसके कारण हुआ? मामा जी के कारण। बिल्कुल बिल्कुल मामा जी आएंगे। कमलनाथ जी वापस हम छिंदवाड़ा जाएंगे। मामा जी आएंगे। बढ़िया काम किया है और जो काम अच्छा चल रहा है। क्या साहब? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार अलग अलग वर्गों का सर्वे हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। चुनावों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को एक ही चरण में जो है चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है रतलाम शहर में, जहां हम मौजूद हैं इस समय अंजुमन मस्जिद के बाहर। और आइए बात करेंगे अभी जो अंजुमन मस्जिद में जो यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश की। आइए अब इनसे बात करते हैं और जानेंगे इनकी राय इस चुनाव को लेकर के कि आखिरकार किसका जो है वो समर्थन इस बार करेंगे, किसको वो चाहते हैं, पिछली सरकारों में काम जो है वो कैसा उन्होंने देखा है। आइए सीधे बात करते हैं, इमाम साहब से बात करते हैं। जी क्या लग रहा है, अभी चुनावों की घोषणा हो गई है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है, क्या होने वाला है? आपका क्या नाम है? मुझे बंधु भाई मंसूरी कहते हैं साहब। मैं भी अंजुमन मस्जिद का एक कर्मचारी हूँ। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है 3 दिसंबर? अभी जो फिलहाल में जो हमारे कश्यप सेठ जो हैं वो अभी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं। सड़कें बनवाई है, नालियाँ बनवाई है, बहुत से काम करवाए उन्होंने। और हम ये चाहते हैं कि विधायक जी और आएँ और इससे अच्छा बेहतर काम करें। यानी कि जो यहाँ के विधायक है चैतन्य, उन्हीं को चाह रहे हैं आप एक बार फिर सरकार बनाएं? हम ये चाहते हैं एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाए। फिर बीजेपी की सरकार बनाएं। हाँ जी। क्या कारण है, क्यों पसंद है बीजेपी? नहीं जो वो काम अच्छा कर रही है ना सरकार, गरीबों के हित में भी काम अच्छा कर रही है। लाडली बहन की योजना जो निकल रही है उसमें भी गरीब बहन माँ बहनों को फ़ायदा मिला। हमारे परिवार में भी उसको फ़ायदा मिला है। हमारे परिवार में से एक को आ रहा है, 2 को। यानी कि आपके परिवार को भी जो ये योजना चलाई गई लाडली बहना योजना, इसका फायदा मिला? हाँ जी, इसका फ़ायदा है ना हमें। और इसीलिए चाह रहे हैं ये सरकार फिर से repeat। और गैस सिलेंडर में भी 200 रुपये कम हुए हैं। गैस सिलेंडर में भी कम हो गया। 200 रुपये कम मिला। तो यानी कि खुश हैं मामा जी के काम? जी हाँ। अच्छा, कमलनाथ जी के लिए क्या कहें? कमलनाथ जी का क्या कह नहीं सकते साहब। अभी जो फिलहाल हाल फिलहाल हमारी जो सरकार है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो यही बढ़िया लग रही है। हाँ जी। तो 1.5 साल आई थी कमलनाथ जी की सरकार, कुछ काम किए थे उन्होंने, कैसा रहा? और काम तो मेरा दिमाग से कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। और हुए तो जो वो घोषणाएँ नहीं हुई, खाली घोषणाएँ वगैरह रह गई थी। और जो इनके विधायक थे वो बीजेपी में चले गए सब, तो इसलिए उनकी सरकार टूट गई। तो यानी कि वो अपने पूरे वादे नहीं निभाए? जी नहीं निभाया। अच्छा, आपका क्या नाम है? इब्राहिम शेरानी, हाँ, मुस्लिमीन का कमेटी का सदर और अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो मस्जिद है इसमें जो कमेटी कहते हैं? हाँ, कमेटी उसके सदर है। अच्छा, उसके सदर है। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है 3 तारीख को, किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी सरकार बने? भारतीय जनता पार्टी ने चौमुख विकास किया, पूरे प्रदेश की दिशा और दिशा को बदला है। और रतलाम की भी दिशा और दिशा को जब से हमारे चेतन जी आए, आप देख लो चारों तरफ जाके, चारों तरफ विकास हुआ, हर वर्ग का विकास हुआ है। हर वर्ग का साथ रखा है और हर वर्ग के साथ सुख दुख में साथ खड़े रहे चेतन का चेतन। तो यानी कि सब वर्ग को लेकर के साथ में, सबका साथ सबका विकास को लेकर प्रदेश सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है और हमारे शहर के जो लाडले विधायक है वो भी चल रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं हमको मौका दे दो 5 साल के लिए। 1.5 साल में तो क्या ही होता है, 1.5 साल नहीं पूरे 5 साल चाहिए। कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में सबने देखा, कमलनाथ जी खाली वादे करते थे, घोषणा करके गए हैं और उनका काम नहीं हुआ। 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ। मैं भी किसान हूँ, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा, आप किसान हैं? मैं भी किसान भी हूँ, मेरा नाम ज़मीन भी है, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ तो दूसरा का क्या हुआ होगा। हमसे फॉर्म जरूर भराए थे कमलनाथ जी ने, लेकिन काम नहीं हुआ।
लेकिन अभी लाडली बहना में देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश से रतलाम का आकलन निकाला जाए, सबसे ज़्यादा मेरी समाज के बहन बेटियों को लाभ मिला है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को लाभ मिला है उसका। और आप जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो आवास योजना का लाभ है, आप देख लो, रतलाम ज़िले में जावरा चले जाओ, रतलाम आ जाओ, ग्रामीण में चले जाओ, हमारे मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और सबको लाभ दिया है। जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना है, उसके नाते सुना है कि हज के लिए भी जा सकते हैं। जैसे अगर हिंदुओं की बात की है तो उनके लिए अलग अलग, जैसे यहाँ पर तीर्थ दर्शन के लिए जो क्षेत्र हैं, मुस्लिमों के लिए भी हज की उसमें जो है हमारे हिंदुस्तान में जहाँ मुख्यमंत्री जी तीर्थ दर्शन के लिए पहुँचा रहे, तो मुस्लिम भाइयों को, रतलाम के मुस्लिम भाइयों को हमने भी अजमेर पहुँचाया है, जो हिंदुस्तान के ख्वाजा कहलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के शहंशाह कहलाते हैं। शिवराज जी ने उसका भी ध्यान रख के मुसलमानों को वहाँ पहुँचाया है। तो ये जो बहुत से दल ये कहते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिमों के साथ भेदभाव होगा, उनके काम नहीं होंगे। बहुत से दल बार बार आकर के टीवी पर ये चीज़ें कहते हैं कि इनमें जो है बीजेपी आ गई तो खतरा हो जाएगा मुसलमानों को। ये चीज़ बार बार कहते हैं। आप एक खुद मुसलमान होने के नाते आप तो कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। इनकी राजनीतिक को खतरा है, मुसलमानों को खतरा नहीं है। इस देश में मुसलमान अच्छा रह रहा है, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहा है, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे IPS अधिकारी बन रहे हैं। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। जो पार्टियां कहती है उनकी राजनीतिक पे ज़रूर खतरा लग रहा है। उनकी राजनीतिक जो है ख़त्म हो रही है, उनकी राजनीतिक ख़त्म हो रही है, इस कारण उनको खतरा लग रहा है। वो डरा रहे हैं, डरा कर वोट लेना चाहते हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से डरा नहीं है। हम ताकत से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि चौमुख की तरफ विकास किया भाजपा ने। रतलाम शहर के विधायक जी को देख लो, आप चारों तरफ चले जाओ, जावरा विधायक जी को देख लो, रतलाम ग्रामीण विधायक जी को देख लो। अभी हमारे प्रदेश से जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में चेयरमैन सनवर पटेल साहब है, उन्होंने 50% जो इसका बचेगा शिक्षा में लगाएंगे। जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में जो संस्थाएं बचाएगी उसका 50% शिक्षा में लगाएंगी। हमारी समाज को शिक्षा से दूर रखने का कारण यह अन्य दल है, जिसमें सबसे बड़ा आरोप मैं कांग्रेस पे लगाता हूँ। उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया। आप मऊ से नीमच रोड देख लो, सारे हमारे बच्चे पेचकस और पिंचिस पकड़े हुए हैं। तो इसके पीछे यानी कि कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस इसका पूरा पीछे हमारी समाज को पिछड़ापन और पिछड़ने का जो कारण है, वो उसका कारण है कि कांग्रेस ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब खुल के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, के बीजेपी के साथ हैं। और योजनाओं का भी लाभ पूरा, जैसे आपने बताया मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और भी योजनाओं का लाभ जो है बिना कोई वर्ग को देखे हुए सबको एक समान दिया जा रहा है। सभी को दिया जा रहा है, चाहे योजना बैंक से लोन की हो। हमारे बच्चों को मुख्यमंत्री स्वराज योजना का लोन मिल रहा है। अभी हमने जो गरीब मर्द मजदूरों को लोन है, उसको मुस्लिम मोहल्लों में कईयों को कराएं, यानी कई 100 को कराएं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हर योजना का लाभ हमारे समाज को मिल रहा है और मिलता रहेगा, और भाजपा आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक कमेंट उन दलों के लिए जो ये डराने का आपने बताया, जो डराने का काम करते हैं, वोट बैंक बनाकर रखा है इतने टाइम से, उन दलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन दलों की अब कहीं दाल नहीं गलेगी। वो जो वोट बैंक समझते थे हमारी समाज को, इस समाज को जो डरावा रखा हुआ था, ये समाज अब डर के नहीं जिएगी। ये समाज इनके बच्चों को पढ़ाना चाहती है, शिक्षित बनाना चाहती है। इनके बच्चों को रोज़गार पढ़ने से मिलेगा। इन्होंने हमारी समाज को अगर कहा जाए, जैसे कश्मीर का इलाका देख लो, आज बिल्कुल शांति वातावरण है। हमारे बच्चों को वहाँ हथियार और वहाँ पर भाटे मारने को मजबूर कर दिया है। आज आप जाकर उनसे पूछ लीजिए, वो कह रहा आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, खुशहाल है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये अब डरने का काम ख़त्म हो गया। इनका वोट बैंक ख़त्म हो रहा है, इसीलिए डरा रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ये कोई कुछ नहीं करता है, सब खत्म हो गया भय। कमलनाथ जी लेकिन तैयारी में है। 3 दिसंबर को शामला हिल्स में जाकर के जो है मुख्यमंत्री बनने का पूरा अभी जो है तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और दिग्विजय सिंह भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो तो। मुंगेरी लाल कितने सपने देख ले, वो पूरे नहीं होते और वो पूरे नहीं होंगे इंशाल्लाह। 3 तारीख को फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में हर जिले से शोर शराबे के साथ, पटाखों की धूमों के साथ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश छोड़ देंगे? मध्य प्रदेश छोड़ देंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना भाई। हाँ जी मुन्ना भाई, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को सच में छोड़ देंगे कमलनाथ? बिल्कुल छोड़ देंगे सर। क्यों? छोड़ देंगे, काम ही नहीं हुआ ना उनका तो। और ये क्या, बीजेपी की सरकार, हमारे विधायक जी अच्छा काम करते हैं, सड़कें वगैरह ने बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल हर गलियों गलियों में सड़कें अच्छी बनी हुई बिल्कुल। और देश का क्या लग रहा है? देश के लिए तो बिल्कुल
बीजेपी आई है सर, बीजेपी आनी है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बहुमत से आई है सर। पूर्ण बहुमत से। पहले किसको वोट देते थे? नहीं बीजेपी को ही दिया सर आपने। पहले भी बीजेपी को बीजेपी को दिया। या पहले कांग्रेस का? नहीं नहीं बीजेपी को दिया। अच्छा, हाँ तो कितनी सीटें लग रहा है बीजेपी को आ जाएंगी इस बार? 230 में से कम 195-90 सीट ऊपर लेके आएंगे सर। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें? 200 पार। 200 पार। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी आपका क्या नाम? मंसूर खान। हाँ जी मंसूर जी, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को, क्या 17 नवंबर को जो है वोट किसके हक में जाने वाला है ज़्यादा? सर यहाँ तो बीजेपी के हक में जाने वाला है। यहाँ बीजेपी के? जी 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 जी। प्रदेश का क्या लग रहा है? प्रदेश के अंदर भी पूरी सरकार हमारी बहुमत के साथ बन रही है, और जिस तरह के यहाँ के हर एक अपने शहरों के लोगों को आकलन कर रखा है कि 150 प्लस, माइनस नहीं है 150 प्लस है, बीजेपी 150 प्लस है, और हर जगह आएगी। तो वो तो कांग्रेस लेके चल रही है 150 हम लेंगे। वो कुछ भी सोच सकते हैं ना, इंसान का अपना माइंड है। हम तो 230 में 230 हमारी मान लें, उसमें कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन हमारा जो एक मिनिमम आकलन है, जिनको अपने विचार कह सकते हैं, वो 150 प्लस तो है, विश्वास के साथ है, काम के साथ में है। मंसूर जी आप जो कह रहे हैं काम के साथ में, लेकिन बाकी दल तो लगातार कहते रहते हैं कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, ये तक कह देते हैं देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और आप तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। भाई साहब 18 साल से यहाँ रतलाम के अंदर बीजेपी है, आज तक तो कोई मुसलमान शहर छोड़ के भागा नहीं, और न किसी का तो कोई अत्याचार हुआ। 2003 के बाद में से हमारी माँ बहनें जो घर के बाहर से नहीं निकलती थी, आज वो अपने मासूम बच्चों को अपना काम काज छोड़ के पहले स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है, उसके बाद अपने काम भेजा रही है। किसके कारण हुआ? मामा जी के कारण। आज हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, अस्पताल के अंदर देख लीजिए आप, वहाँ हमें फ्री में इलाज मिल रहा है। जन योजना के अंदर आप देख लीजिए, अभी गैस सिलेंडर में देख लीजिए। और हमारे यहाँ आपको क्या बताएं सर, आप ऊंची बात कर रहे हो, हमारे यहाँ के पार्षद को देख लीजिए, महापौर को देख लीजिए, और विधायक जी को देख लीजिए। अभी जो मुख्यमंत्री योजना के अंदर जो मकान दिए गए हैं, तो आपको मैं ऐसे हज़ारों घर बता सकता हूँ जिन लोगों ने अपना पर्सनल लोन बैंक से लिया था और मकान बनाए थे, और वो वापस जब योजना आई और खाली छत बनाने के लिए हमारे विधायक जी ने 80 हज़ार 1 लाख रुपए का जो लोन लिया था, 1 लाख रुपए पूरे हमारे विधायक जी ने बैंकों में भर के उन लोगों को पट्टे छुड़वा के उनको मकान 2.5 लाख रुपए का ऐलान दिलवाया। अब कहाँ मुसलमानों के साथ भेद हुआ? मैं पर्सनल गवाह इस बात का, हमारे उपाध्यक्ष जी गवाह इस बात के। आप देखिए ना कहाँ पे, पूरे रतलाम शहर के अंदर ही एक कानून के अंदर मैं आपको 56 घर बताता हूँ, जिसमें 50 घर हमने काम किया। यानी कि सब योजनाओं का लाभ यहाँ पर सब वर्गों को मिल रहा है, केवल राजनीतिक दल जो कहते रहते हैं कि कुछ ही वर्गों को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब उनकी अफवाह हैं सर, ये उनकी अफवाह हैं। आज तक बताइए ना, कांग्रेस ने अन्य दलों ने सिवाय अफवाहों के सारा किया गया है। अगर उनका काम होता तो आज तक 18 साल हो गए हमारे यहाँ, कभी ना कभी तो आते। अभी 15 महीने की सरकार है, हम किसान हैं, मैं खुद किसान हूँ। जी हाँ, हमने चक्कर काटे, कोई हमारे कागज़ तक वहाँ टेबल पर नहीं पहुँचे। हमने कागज उड़ाए, डब्बों के अंदर पड़े हैं, किसानों कर्जा माफ़। तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था कि कर्जा माफ़ होगा, 2 लाख रुपया जो है यहाँ पर माफ़। विश्वासघात हुआ ना सर, उनके साथ विश्वासघात हुआ। और अभी आप देख लीजिए किसानों को इस चुनाव बता देंगे सारे लोग कि क्या इस बार पलट देंगे। बिल्कुल पलट देंगे। 5 साल मांग रहे हैं कमलनाथ जी की, 5 साल तो दो कम सर। 15 महीने में जो आदमी कुछ नहीं करता, 5 साल में क्या करेगा? और इसके पहले भी उनके साथ 65 साल की सरकार थी, क्या करा? किसानों की उस जमाने में तो ज़मीनें बिकी है सर। हमारे पास में 300 बीघा ज़मीन थी, आज हमारे पास 150 बीघा ज़मीन है। क्यों? मतलब एक तो आप खाद नहीं मिलता था, मजदूरी आपने इतनी बढ़ा दी, अनाज का भाव बिल्कुल नहीं मिलता था, जाओ 400-500 रुपये क्विंटल के अंदर, और 1000 रुपये तो हमें क्विंटल खेत के अंदर पड़ता था। अब बताइए 500 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे? यानी कि आपको लग रहा है 3 तारीख को फिर से मामा से बिल्कुल मामा जी आएंगे। और कमलनाथ जी वापस हम छिंदवाड़ा जाएंगे, वापस छिंदवाड़ा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा असगर खान। असगर खान जी, क्या लग रहा है 3 तारीख को कौन आ रहा है यहाँ? मैं तो इतना बोलूँगा कि जो मेरा मामा ने बोला और मेरा बड़ा भाई इब्राहिम भाई ने, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ मैं। तो उन्होंने तो कहा कि मामा जी आ रहे हैं। मामा जी आएंगे, मामा जी आएंगे, और रतलाम से विधायक जी चेतन कश्यप जी आएंगे। चेतन जी फिर से रिपीट करेंगे बीजेपी? बीजेपी के, उनका काम बहुत अच्छा हमारे विधायक जी का। कांग्रेस कह रही है अब हमें मौका दो, अब हमें भी समय दीजिए थोड़ा। वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। 3 तारीख को बीजेपी सरकार आ रही है। बीजेपी से। हाँ साहब, हमारे साहब अभी इस साल जो काम हुआ है, जो चेतन काशम साहब के टाइम पे जो काम हुआ है, ऐसा काम किसी के टाइम पे नहीं हुआ है। और हम इन्हीं को सपोर्ट करते हैं और हमेशा इनको वोट देखते चले आए हैं, और हम इन्हीं को चाहते हैं। जो सरकार काम करे वो हमारी है। तो चैतन्य जी जो यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया है, और जो काम अच्छा चल रहा है क्या साहब, और आगे भी अच्छा होगा। तो प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार, मामा या कमलनाथ? प्रदेश में यही लग रहा है शिवराज जी चौहान की जो ताकत चल रही है ज़्यादा,
तो उन्होंने जो लाडली योजना वगैरह जो बहुत सारी योजनाएं निकाली, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को और भ्रष्टाचार भी बंद हुआ है और सब अच्छा काम हो रहा है। यानी कि जो योजनाएं निकाली गई मामा जी की तरफ से उनका लाभ मिल रहा है सब। लाभ मिल रहा है, बरोबर मिल रहा है सब। तो चाह रहे हैं कि फिर से एक बार जो है सरकार, एक बार फिर उसी की सरकार बनेगी, मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह, उम्मीद तो है ज़्यादा। अच्छा उम्मीद है। कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस नहीं पसंद। अभी तो उसका मामला ऐसे ही चल रहा है, आपको सबको मालूम है वो जो क्या हो रहा है, उसके क्या नहीं हो रहा है, बस ये मामला है। और ऊपर वाला चाहे जिसको जिता दे, कोशिश तो अपनी अपनी सब कर रहे हैं, कोशिश अपनी अपनी सब सब कर। हम तो सबके साथ हैं, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसके साथ हम मदद करेंगे। मेरा काम नमाज़ पढ़ाने का, यहाँ मैं नमाज पेश इमाम हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, लोगों को समझाइश देता हूँ और अच्छी पार्टी जो काम करेगी उसके साथ हूँ। फिर भी कौन बेटर लग रहा है अभी थोड़ा सा एज में ऊपर कौन लग रहा है? रतलाम शहर की तरफ से जो पार्टी हो, विधायक चेतन साहब से। अच्छा ठीक। आइए हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? तो ये आपने सीधे तौर पर चर्चा जो है वो आज सुनी। रतलाम में हम मौजूद हैं और अंजुमन मस्जिद के बाहर जो है यहाँ पर हमने चर्चा की तमाम जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे कि इस बार चुनाव में वो किसके साथ हैं और मुस्लिम समाज को लेकर के जो अलग अलग भ्रांतियाँ यहाँ पर फैलाई जाती हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, उसमें उनका क्या कहना है, क्या उनका जो है यहाँ पर ओपिनियन है, वो सीधे तौर पर आपने चर्चा यहाँ पर सुनी। और अब इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वर्गों का जो है हम आपको चुनावी सर्वे लगातार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाते रहेंगे।